Hello दोस्तों, this is my next lecture of chemistry. Today we will start chemistry first lecture. Okay, so what is chemistry? You have to know this. Firstly, we define as a definition. See, chemistry is defined as a study of the composition, structure, and properties of matter and the reactions by which one form of a matter may be converted into another form. मतलब क्या है? मतलब इसका केमिस्ट्री क्या है? देखिए, केमिस्ट्री का अर्थ क्या है? केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री मतलब स्टडी करना, पढ़ना. क्या? कंपोजिशन मतलब किसी मैटर में क्या क्या है, कितने प्रोपोर्शन में है, उसका स्ट्रक्चर. अगर डायमंड पकड़ ले तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, एंड प्रॉपर्टीज़, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब जानना. और उनकी रिएक्शंस, किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने से उनके क्या रिएक्शंस होगी, जिसकी वजह से वो अपना पहला वन फॉर्म बदल के अनदर फॉर्म में चेंज होगी. यही स्टडी करना है केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ द composition, structure and properties of matter and the reactions by which one form of matter may be converted into another form. Okay, so chemistry is very useful in our life. हम सबको पता ही है what is chemistry and chemistry हमारे लाइफ में जगह जगह पर क्या काम करती है, कैसे यूज़फुल है, ये सब हमने सीखा है. तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ फूड. देखिए, हम तरह तरह का खाना खाते हैं. देखिए, नाउ वी नीड गुड क्वालिटी, टेस्टी एंड माउथ वाटरिंग, सफिशिएंट एंड हाइजीनिक फूड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फॉर आवर वर्ल्ड. देखिए, हम सबको तो खाना चाहिए, हमारे पूरे इंडिया को तो खाना चाहिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड को भी खाना चाहिए, हमको पता है. लेकिन हम खाना भी देख देख के खाते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसका टेस्ट चेक करते हैं, उसका देखकर माउथ में वाटर आता है कि नहीं ये चेक करते हैं, वो हम सबको सफिशिएंट है कि नहीं ये चेक करते हैं, और वो खाना हाइजीनिक है कि नहीं ये भी चेक करते हैं. इसीलिए वो खाना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है. सो अभी केमिस्ट्री इसमें क्या करती है? देखो, कोई भी अभी हमने खेत में से फूड लाया, उसको हम ऐसे ही तो नहीं खाते ना, उसको पका कर खाना होता है. मतलब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब वहाँ पर रिएक्शन होती है. समझे केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होती है यहाँ पर? ओके, दिस इज पॉसिबल इफ़ वी मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो इंसेक्टिसाइड. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें हर तरह का अच्छा फूड चाहिए, देखिए हमें अगर हाइजीनिक और इन सब क्वालिटी वाला अच्छा फूड चाहिए तो हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा. क्या? गुड क्वालिटी फर्टिलाइज़र एंड ऑल्सो इंसेक्टिसाइड्स. मतलब फर्टिलाइज़र मतलब क्या? जो हम खेत में डालते हैं, यूरिया वगैरह जो हम डालते हैं खेत में, उनको बोला जाता है फर्टिलाइज़र. और इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को ख़त्म करने वाला, मारने वाला जो भी पाउडर वगैरह स्प्रे होता है वो. ओके, सेकेंड पॉइंट इज क्लोथ. देखिए, हमने देखा केमिस्ट्री हमारे फूड में कैसे इन्वॉल्व होती है, अभी क्लोथ में कैसे हो सकती है? वी नीड ब्यूटीफुल एंड गुड क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स. हमें क्लोथ्स तो चाहिए, लेकिन कैसे? जो ब्यूटीफुल भी दिखे और उनकी क्वालिटी, मतलब हमें ईचिंग वगैरह ना हो, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. ओके, वी प्रोड्यूस ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर फार्म. आपको पता ही होगा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. मतलब कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. कॉटन मतलब क्या? कापूस, रुई जो बोलते हैं हम. ओके, वी ऑल्सो प्रोड्यूस सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, ईडीसी. अभी देखिए, हम बोलते हैं इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. कॉटन तो हम एग्रीकल्चर में बनाते ही है, लेकिन नाइलॉन, रेयॉन एंड डेक्रॉन, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, ये भी हमारे इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं. ओके, थर्ड इज अ शेल्टर. अभी ये जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाने होते हैं
उनका कंपोजिशन वगैरह सब कुछ केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। ओके। थर्ड, शेल्टर। देयर इज अ नीड फॉर कंफर्टेबल होम्स विथ अनएंडिंग लिस्ट ऑफ अमेनिटीज फॉर रिच एंड पुअर क्लास नीड्स बेटर हाउस इन अ प्लेस ऑफ हर्ट्स। ओके, मतलब हमें ज़रूरत होती है कंफर्टेबल घरों की, कंफर्टेबल होम्स की। हमें घर तो चाहिए, लेकिन कैसे? कंफर्टेबल विथ अनएंडिंग लिस्ट ऑफ अमेनिटीज़, मतलब हमें घर तो चाहिए, कंफर्टेबल भी होना चाहिए और उसमें सब सामान भी होना चाहिए, अमेनिटीज़, बहुत सारा सामान। ओके, चाहे वो व्यक्ति रिच हो या पुअर, उसको ज़रूरत तो होती ही है। इन प्लेस ऑफ हर्ट्स, मतलब हमें झोपड़ियों में रहना है क्या? नहीं, हमें कंफर्टेबल होम्स चाहिए, घर चाहिए रहने को। ओके, फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, फॉर बिल्डिंग एक्सप्रेस हाईवेज वी नीड सीमेंट एंड स्टील। देखिए, अगर हमें कोई घर बनाने हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा? सीमेंट एंड स्टील। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? केमिस्ट्री से। सीमेंट प्रोड्यूस करता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है, स्टील में क्या क्या प्रोसीजर होती है, उसको रिफाइन वगैरह करने में, स्टील को रिफाइन करके उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए। ओके, ये सारी दी गई है केमिस्ट्री में, आप आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अभी देखिए, हम केमिस्ट्री तो स्टडी कर रहे, लेकिन हमें केमिस्ट्री किस किस तरह से स्टडी करनी है, इसके लिए ब्रांचेस डिवाइड की गई है। यहाँ पे मैंने 5 ब्रांचेस लिखी हैं, लेकिन इनमें से मेन जो है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल, और भी कुछ ब्रांचेस है, लेकिन ये 5 जो है वो मेन ब्रांचेस है। ओके, तो फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री के ब्रांचेस है, ये टोटली एक दूसरे से अपोजिट है। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन है फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the structure of matter, the energy changes and the theories, laws and principles that explains the transformation of the matter from one form to another। मतलब देखिए, हमें एक मैटर लेना है, उसका हमें स्ट्रक्चर स्टडी करना है, उसकी एनर्जी चेंज स्टडी करनी है, उसके ऊपर क्या क्या थियरीज बनाई गई है, क्या लॉज बनाए गए हैं, क्या प्रिंसिपल्स है, वो सारे हमें स्टडी करने हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टडी करना है। मतलब हम मैटर के ऊपर जो भी स्टडी करते हैं ना, उसे कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे। देखिए, स्ट्रक्चर, एनर्जी चेंज, थियरीज, लॉ, प्रिंसिपल, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज पर होती है, इसीलिए इस ब्रांच को कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, फिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मैंने बताया था आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली अपोजिट टू इट। ओके, एक दूसरे को वो टोटली अपोजिट करती है। आइए देखते हैं कैसे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड ऑफ देयर कंपाउंड। मतलब कार्बन और कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, उन सब के अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सब की स्टडी करना और उन सब का जो भी स्टडी उनके साथ डील करना, उनकी रिएक्शंस वगैरह करना, वो सब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसमें हम क्रिस्टलाइन और एमरफॉस सॉलिड वगैरह ऐसे सब देखते हैं। ओके, इसका टोटली अपोजिट क्या है फिर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इसमें हम अदर देन कार्बन स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें क्या स्टडी करेंगे? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। Organic chemistry deals with the reaction of compounds of carbon. Okay. Next is analytical chemistry. हमने अब तक 3 डेफिनेशन देखी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ 4th डेफिनेशन। ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज डील्स विथ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, क्या देखते हैं, किस चीज़ों से डील करती है ये केमिस्ट्री? ये डील करती है सेपरेशन। मतलब अगर हमने कोई मैटर लिया है, समझिए हमने सॉइल ली,
हमने सॉइल ली, सॉइल में से हम सेपरेशन कर रहे हैं, उसमें से रॉक निकाल रहे हैं, सॉइल निकाल रहे हैं, और उसमें क्या क्या है सब हमें आइडेंटिफाई करना है और उसकी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना है। मतलब हमने देखा क्या क्या है उसमें और कितनी अमाउंट में है, ये सब हमें डिटरमाइन करना है। उसका कंपोजिशन हमें देखना है डिफरेंट सब्सटेंस का। ओके, इसलिए उसे कहा जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री मतलब हमें यहाँ पर एनालिटिक करना है, एनालिटिक्स करना है। एक कोई भी हमें एक डिफरेंट सब्सटेंस लेना है, उसका एनालिटिक्स करना है, इसलिए उसे कहा जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, फिफ्थ इज बायोकेमिस्ट्री। देखिए, ये हम अभी आपको इस लेवल पे बायोकेमिस्ट्री तो नहीं है दी गई पढ़ने के लिए, लेकिन बायोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, बायोकेमिस्ट्री आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पर सिखाई जाती है। ओके, केमिस्ट्री ऑफ सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या? बायोकेमिस्ट्री मतलब जहाँ पर हम जिस केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित वस्तु, जीवित प्राणी, उसका स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। लाइक एग्जांपल हम डीएनए ले सकते हैं। डीएनए की स्टडी करना है, डीएनए में क्या क्या कंपोजिशन है वो ढूंढना है। अगर हमें कोई डिसीज़ हुआ है तो उसमें कोई केमिकल डाल के हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पैथोजन हमारे शरीर में इंटर कर गया है, वगैरह वगैरह स्टडी करते हैं हम किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। ओके, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आपको नहीं क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल्सो। देखिए, एंड ऑल्सो ये डेफिनेशंस, ये सब जो ये है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको एमसीक्यूज के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट ब्रांच कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री और उसका स्कोप कहाँ पर है? फर्स्ट इज इंजीनियरिंग। ओके, all engineering materials like metals extracted, purified, synthesized and analyzed using processed based on chemical technology। मतलब इंजीनियरिंग में बहुत सारे मेटल्स यूज किए जाते हैं, पैलेडियम, टीन, आयरन वगैरह वगैरह, कॉपर, बहुत सारे। तो वो सब मेटल्स, वो सारे के सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, हमें ज़मीन से निकालने पड़ते हैं, उन्हें प्यूरिफाई करना पड़ता है और उनको सिंथेसिस करना पड़ता है। कुछ मेटल हमने पढ़ा है, सारे के सारे मेटल हमें इन्वायरमेंट में नहीं मिले हैं, कुछ मेटल आर्टिफिशियल भी है, उन्हें सिंथेसाइज करना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है यूजिंग केमिकल टेक्नोलॉजी। समझा? केमिस्ट्री का स्कोप इंजीनियरिंग में कैसा है? ओके, सेकेंड इज ड्रग्स। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यूर MCQs। All drugs are synthesis in chemical and pharmaceutical laboratory। देखिए, ड्रग्स कभी भी उगाए नहीं जाते। जो आपने वो फिल्मों में सुने होंगे ना, वो सारे ड्रग्स भी केमिकल लैबोरेटरी में ही जाते हैं, वहाँ से वो प्यूरिफाई वगैरह सब हो के सिंथेसिस हो जाते हैं, फिर मार्केट में आते हैं। देखिए, अभी सारे ड्रग्स फिल्मों के तरह नहीं होते, कुछ ट्रीटमेंट के लिए भी बनाए जाते हैं। ओके, कुछ नहीं मतलब सारे। ओके, देखिए, फर्स्ट इज एल-डोपा। मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल है एल-डोपा। एल-डोपा इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। देखिए, अभी यहाँ पर बहुत सारे डिसीज़ हैं। एल-डोपा इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन नाम का एक डिसीज़ होता है, अभी ये आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, व्हाट इज दिस डिसीज। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, एल-डोपा इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। इंसुलिन, नेक्स्ट इज इंसुलिन यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड टैमीफ्लू is used to treat swine flu patients. Okay, same this cisplatin and taxol used to treat cancer patient and azidothymidine used to treat AIDS patient. Okay, very easy। ये पांचों के पांचों ड्रग्स आपको याद करने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ओके, बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसीलिए आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेजर लेक्चर होगा, जिसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो कीप जॉइन विथ मी टू
rid of chemistry. Okay. If you like my content, my lecture, then share and subscribe my channel. Thank you.